महाराज जी का। और आप लोग जरा सा एक दिन के लिए किया गया और आकाश तो कितने ही प्रेमी हम लोग हैं जिले भर में। बहुत दुख की बात है, कोई भी काम शुरू करा जाए तो आप अपने घर का काम करके एक दिन के लिए निकल पड़ो। पहली बात तो चुनाव होगा, दूसरी बात आप अपने गुरु महाराज जी आज का बेला आपका धन्य माना गया। गुरु महाराज ने कहा सेवकों के पाँव के तले मेरा हाथ रहता है। और प्रेमियों, आज गुरु के काम में आप निकले हो, अपने काम में नहीं। इसलिए गुरु का बरद हस्त हो पड़ी पर और पाँव के नीचे गुरु का हाथ लगा हुआ। एक भी काटे आप उधर नहीं सकते। आज 22 दिनों पहले जय गुरुदेव नाथ ये कलयुग का जगह हुआ। अभी चर्चा हो रही थी हमारे यहाँ मीटिंग थी, अपनी बात को होनी चाहिए। कोई कहता गुरु महाराज चले गए, कोई कहता नहीं पुतला फूका गया, कोई कुछ कहते कोई कुछ कहते। गुरु महाराज हमेशा जब सत्संग करते थे तो हरदम कहते थे कि देखो बच्चा शंका मत करना, शंका विनाश का कारण बनती है। ये हर सत्संग में गुरु महाराज कहते थे और उनके जाने के बाद शंका हो गई। और उन्होंने कहा था मैं ऐसा गेर फंसा के जा रहा हूँ कि गेर को कोई मिस्त्री छोड़ा नहीं सकता, गेर टूट भले जाए। ये गेर फंसा हुआ कोई उधर जाए। और ये भी कहा था गुरु महाराज ने आगे तमाम जय गुरुदेव की दुकानें लग जाएंगी। आपको देखने को मिल रहा कि नहीं मिल रहा। गुरु महाराज की एक भी बात कच्ची नहीं होगी। उन्होंने कहा संजू आएगा तो संजू आएगा। अब मिश्रा जी कहने लगे संजू कहे थे बिना आए चले गए। अरे उन्होंने संजू का लकीर खींच दिया और सारा बल महाराज जी को देके और उनके साथ लगे हुए। महाराज जी जब भी कहते हैं तो कहते हैं गुरु महाराज ही सब काम करेंगे और गुरु महाराज की दया से हो रहा। गुरु महाराज चले गए लेकिन उनका पावर तो है। ये खंभा चला गया, दूसरा खंभा यहाँ लग गया तो बोलो बिजली में पावर वही रहेगा कि पावर कम हो जाएगा। खंभा बदला गया पुराना होने से और बिजली तार वही है, सब चल रहा है। तो महाराज जी का वज्र संकल्प जो है जितना तेज चल रहे वो गुरु महाराज के अधूरे काम को पूरा करेंगे बहुत जल्दी से। और आप लोग अगर चूक गए तो बेकार हो जाओगे। इतना दिन भक्ति करके ये आखिरी वक्त है, इसमें चूकना नहीं है। देखो गुरु महाराज ने कहा मैं जिसका हाथ पकड़ लिया उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे क्या करो चाहे प्यार करो। जब आपके गुरु महाराज आपको सब लोग ले जाने के लिए तैयार है और आप जरा सा एक दिन का आवाज करके गुरु महाराज के इस काफिले में शामिल नहीं हुए तो बोलो हम क्या कहें ऐसे लोगों को। इसमें तो हौसला होना चाहिए था। हौसला बखाते और बनता काफिला पूरा शहर तंग हो जाता। लेकिन चलो भाई हम लोग तो शामिल हो गए, गुरु महाराज की दया के भागीदार आप लोग तो हुए। ये मानव शरीर अमोलक मालिक ने दिया, आपको कोई और शरीर दे दिया होता तो बढ़िया से। ये पंच भौतिक शरीर ये सभी शरीरों से ऊंचे हैं। अगर पूरे दुनिया को हीरे जवाहरात बना के तौल दो तो हीरे जवाहरात से ये खरीदी नहीं जा सकती। ये देव दुर्लभ, कहा बड़े भाग मानुष कर पावा, सूर्य दुर्लभ, सब ग्रंथ नहीं जावा, सभी ग्रंथ चला रही है देवताओं को दुर्लभ। लेकिन संत बड़ी विपत्ति को सह के जीवों को उठाते हैं। अब खड़े जो हो गए पीछे वही गुणगान गाते हैं। देखो हकीकत से जुड़ा मुस्लिम संत कमरे तवाए, हकीकत क्या बताने पर खाल उनके उधरवाई। खाल उधेरी गई, एक रोटी के लिए गांव में तड़पे, कोई रोटी नहीं थी। कोई बहन आटा सान रही, इनको देख के घबराई, आटा फेंक के मार के फेंकी। कोई आटा लोग के ले गए जंगल में रोटी बनाई। जब आप कहीं नहीं पाए तो सूरज की तरफ निगाह किया, कहा तेरा नाम शम्स और मेरा नाम। एक बार उतर जाता तो मेरी रोटी सीख जाती, मेरी भी क्षुधा तृप्त हो जाती। सूरज टपाटप नीचे उतरने लगा, हाहाकार मचा। राजा प्रजा मुल्ला काजी फकीर सब जाके सिजदा किए, चरणों में गिरे। फिर कहा सूरज जहाँ से आया वापस चला गया। ऐसे फकीर की हाल उधेरी गई। मोहम्मद साहब आए, उनको पानी के बिना कर पाए, वो छोड़ मक्का मदीने में चले गए। वहां भी ये लोग पीछा किए, संघर्ष में जीवन बिताया। पानी अजरी से उठाते मार के गिरा देते, पानी के बिना तड़प तड़प के जान जागा।
आज कहते हैं उसे मैं जो है नहीं तो पानी पिलाता। बाबा जय गुरुदेव महाराज आप लोगों के लिए 21 महीना 14 किलो की हथकड़ियों के लिए अभी खड़े रहे प्रेमियों और कहा कि आपका काम करके ही जाएंगे। आखिर से उन्होंने कहा कि अगर कल मुझे बाहर नहीं किया गया तो बाहर वाले अंदर होंगे, अंदर वाले बाहर। 23 तारीख मार्च महीना में बाबा जय गुरुदेव महाराज को निकल बाहर कर दिया। कितनी विपत्ति को सहते और जीवों को उठाते हैं। खड़े जो हो गए पीछे वही गुणगान गाते हैं। महाराज जी ने कहा पहली आवाज उनकी है गोहत्या तो बंद करा के ही जब लूंगा, जितने कर्मचारी अधिकारी हो सब शाकाहारी हो जाओ और गायों का काटना हिंदुस्तान में बंद कर दो। अगर तुमने नहीं बंद किया तो मैं बंद करवा लूंगा, मेरे पास फार्मूला। अभी बोल रहे हैं मैंने फार्मूला लगाया ही नहीं। अभी बोल रहे हैं चलो निकल। तो जब फार्मूला लगेगा तो आप देखिए ना, और जो बीमारी आ रही सीधे मांसाहारियों पर अटैक करेगी, सीधा मांसाहारियों पर अटैक करेगी। त्रेता और द्वापर में भी मांसाहारी, त्रेता द्वापर में सबकी खुराक थी क्या? शाकाहार। और तामसी खुराक वालों ने खाई मान भाइयों, कौरव तामसी खुराक थे, मार खाए और 5 पांडव जीत गए पूरे महाभारत को, 18 क्षौणी दल को खत्म कर दिया। शाकाहारी में जब होता है, हनुमान जी कभी मांस मछली नहीं खाए थे, लेकिन पहाड़ उठा लाए और सबको उसका समुद्र कूद के उस पार चले गए। कोई भी पहलवान भी मांस मछली खा के नहीं हुए, वो शाकाहार से हुए। इसलिए सबको शाकाहारी रहना चाहिए। शाकाहारी सुखद आहार, अशुद्ध खून करता संचार। जब मांस खाओगे उसका खून मांस का बनेगा, अन्न खाओगे अन्न का बनेगा, दोनों का मिश्रण होगा, खून बेमेल हो जाएगा, बीमारी पकड़ लेगी। कोई भी डॉक्टर आपकी बीमारी को अच्छा नहीं कर सकता, लाइलाज हो जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको दवा देगा आदमी की, और खून आपका बकरे का हो गया जानवर का, तो बोलो आदमी की दवा जानवर के खून पर काम कर सकती है? आप ही सोचो, नहीं कर सकती। इसलिए लोग बोलेंगे कि रोग जो है ये लाइलाज और घुट घुट के। अब तो महाराज जी ने क्या कहा? चट मंगनी पट दिया। इसका मतलब आप समझे नहीं? चट मंगनी पट दिया का मतलब होता है कि वो बीमार होगा और लेके अस्पताल तक नहीं पहुंचोगे, रास्ते में ही पट हो जाएगा। इस तरह की बीमारियां आ भी रही हैं और लोग देख भी रहे। तो यकीन और विश्वास करो सदगुरुओं को, सदगुरु की महिमा अपार। देखो मैं आपको नाम की महिमा बताया, तो नाम जय गुरुदेव ये कलयुग का जगह हुआ नाम है, और जमाने में और नाम था। नारद जी ने नारायण बताया, गोस्वामी दास जी ने श्री राम नाम बताया, सूरदास जी ने कृष्ण भगवान बताया, मीराबाई ने गिरधर गोपाल कहा, देखते रहना कबीर ने साहेब नाम बताया, और हमारे बाबा जय गुरुदेव महाराज जय गुरुदेव नाम बताया। और वो कहते थे कि ये भगवान का नाम है। बाबा जय गुरुदेव कहते थे मेरा ये नाम है, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। भगवान का ये नाम है जय गुरुदेव। तो बोलो भगवान को कभी देखा? अरे देखा तो रोज देख रहे हो। गुरुदेव महाराज तो भगवान है, वो तो झूठा कह रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम कुल मालिक का है। जब इंद्रमती गई वहाँ कबीर को देखा तो कहा, आप बताते थे कि वहाँ तो भगवान है और आप जो वहाँ थे वही यहाँ हो। कहा अगर वहाँ बता दिया होगा तो मेरा एक बार वही पत्ता सब नोच लेते। तो समझो जय गुरुदेव नाम ये कलयुग का जगह हुआ नाम, इसमें पूरा पावर है। जब महापुरुष आते हैं तो वो नाम को जगाते हैं और जगा के दे देते हैं, वही नाम कारगर होता है। हमारे आपके मुख से निकालो तो वो नाम में पावर नहीं होगा, क्योंकि बंदूक की गोली जब बंदूक में भरी जाएगी तब उसमें पावर बनेगा। हाथ से फेंक के मारने पर कोई इंसान, कोई चिड़िया, कोई जानवर नहीं मर सकता। तो महापुरुषों का दिया हुआ नाम। पुराने जमाने में एक महापुरुष है, राजा को बता गए कि राम राम करो, राजा नहीं किया। तो सोचा राम राम सारी दुनिया कर रही है, कौन चीज हमको बताए। फिर 3 महीने के बाद जब महात्मा लौटा तो कहा राम राम किए। कहा ये तो सब कर रहा है, ये कौन सी बात बताए। तब कहा सिपाहियों राजा को हथकड़ी लगाओ। 3 बार साधु कहा हथकड़ी लगाओ, लेकिन राजा को हथकड़ी लगाए नहीं सिपाही।
राजा बिगड़ा, कहा इस साधु को हथकड़ी लगाओ, तुरंत हथकड़ी लगा दी। तब साधु हंसने लगा जोर से। राजा ने कहा क्या हुआ? कहा जवान में पावर होता, आपके जवान में पावर था, एक बात में हथकड़ी लग गई। अब मैं 3 बार कहा आपको हथकड़ी नहीं लगी। तो ये महात्माओं की जवान में पावर होता है। जब हम बता दिए राम राम करो तो तुमको करना चाहिए था, उसका लाभ मिलता। और देखो महिमा तो संतों की अपार होती है, इसको कोई मृत लोक में कह नहीं सकता। जब कबीरदास जी ने लिख दिया कि सब पृथ्वी कागज करो लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र को मस करो तब वो गुरु को लिखा न जाए, तो बताओ इंसान कैसे कह सकता है? नहीं तो नजरिया नारद सत्संग करते थे, जहां से जाते थे वहां की मिट्टी खोद के फेंकी जाती थी। एक बार नारद लौट पड़े, कोई काम भूल गए थे, देखे तो जहां बैठ के सत्संग किए थे वहीं की मिट्टी खोदी जा रही। खड़ा होकर देखने लगे, बहुत देर तक मिट्टी खोदी गई, दूसरी मिट्टी डाली गई, टीपा गया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि आपके दरबार में सारा काम गलत होता है, उल्टा। कहा क्यों? कहा कोई अतिथि, रिश्तेदार, साथी आता है तो उसके आगमन के लिए लिपाई सफाई पताई होती है। अब आपके यहाँ जाने के बाद हम देख रहे हैं। कहा हाँ नारद, इसका मतलब है। कहा बताओ? कहा बताएंगे तकलीफ होगी। कहा नहीं बताओ। कहा तुमने अभी तक गुरु नहीं किया है, इसलिए जहाँ बैठते वहां की जगह नापाक हो जाती है। निगुड़ा हमको ना मिले, आप लोग कहते हैं कि चाहे पापी मिले हजारों पापी मिल जाए चिंता नहीं, लेकिन निगुड़ा एक न मिले। अब कहा एक निगुड़ा के शीश पे लाख पापी का, एक निगुड़ा की खोपड़ी पर लाख पापियों का अंबार रहता है। कहा हम किसको गुरु करें? कहा सवेरे उठ के जाना, और जो पहले मिल जाए उसी को गुरु करना। ये रात को सोए, सवेरे उठ के चले, तब तक जाल लिए मछली मारने वाला मिला। तब सोचने लगे कि ये मछली मरवा, इनको कौन गुरु करेगा? ऐसे कह रहे थे, तब तक वो मछली मरवा इसे नारद की तरफ एक बार देखते ही नारद का पाप सब उड़ गया। सन्मुख हो जीव को ये वही जन्म कोटि अघनाशय तक, 1 करोड़ जन्मों का पाप उड़ता है संत के सामने जाने का। जब इनका पाप उड़ गया तो विष्णु भगवान की बात समझ में आई कि कहा था जो पहले मिले उसी को गुरु करना। दौड़ के पर्वत बोल पकड़ी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो फिर वही मछली मारवा गोड़ पकड़े। कहा महाराज तो हमारे गुरु है। कहे हम गुरु ना हो सके तो मछली मारने वाला आदमी। कहने लगे नहीं। विष्णु भगवान ने कहा हम आपका गोड़ छोड़ेंगे नहीं, हमको मंत्र दीजिए। बहुत देर तक दोनों में बहुत वार्तालाप हुआ। उसके बाद बैठ गए। कहा चलो नारद तुम्हारा गुरु मैं हो गया। बता दिए जतन से, ज्ञान भजन सिमरन सब बता दिए, अब बता के चले गए। फिर ये उठे, विष्णु भगवान लोग गए और विष्णु भगवान से कहा कि महाराज गुरु तो मिल गए, लेकिन कहा गुरु में लेकिन होता है। अब तो नारद तुमको सीधे नर्क जाना होगा, 84 भोगना पड़ेगा। नारद बेचारे रोवे शुरू के कि जिंदगी भक्ति के है, आखिर नरके हम तो गोड़ पकड़े विष्णु भगवान को। कहे महाराज क्षमा कर, माफ कर। कहे हमारे ये माफी हो गई ना, हम तो जैसे कर्म करा तो उसे सजा दे थे। काल रूप में सबके बनाता, शुभ या अशुभ कर्म फल दाता, अच्छे बुरे कर्मों की सजा में देता। तो गोड़ छोड़ अपना है। कहा था अच्छा बताओ हमारा रास्ता माफ कहाँ होगा? कहे दुनिया में कोई देवी देवता आपको माफ नहीं कर सकता, अगर गुरु चाहे तो आपको माफ हो सकता है। गुरु की तलाश में चल पड़े। रातों दिन बिना खाए बिना पिए 4 दिन बीत गया। जब सवेरे उठ के चले तो भूख प्यास से बेकल थे, गिर गए, ठोकर लगा, गिर गए। जब गिर गए तो बेहोश हो। तब इनका मछली मरवा गुरु वहां से देख लिया। गुरु तो अंतर्यामी होते हैं कि नारद का सारा बल, सारा पौरुष अब खत्म हो गया। चंद मिनटों में वो जाल लिए मछली मारने वाला इनके पास आके खड़ा हो गया, जहां नारद बेहोश पड़े थे। जब नारद की आंख खुली, होश आया तो देखे गुरु खड़ा था, उनकी गोड़ पकड़ी और चिल्लाने लगे महाराज माफ करो माफ करो। अरे कहा क्या माफ करे नारद, कुछ तो बताओगे? कहा विष्णु भगवान ने नर्क 84 में दे दिया। कहा क्यों? कहा हमने तो यही कहा था गुरु तो मिल गई, लेकिन कहा गुरु में लेकिन लगा दिया नारद, अब तो नर्क जाना पड़ेगा। तब और जोर चिल्लाने दोनों हाथ उठाई।
कुछ देर जब रवाए ले तब कहे ना जाओ तुम्हारे मैंने सब गुनाह को माफ किया, तुमको 84 पार कर दिया, अब विष्णु भगवान में हिम्मत नहीं तुम्हें 84 के ले जाए। गुरु चाहे तो क्षण मात्र में पार कर दे। और बुला के नारद के मस्तक पर जब ऐसे हाथ रखा तो उनके तीसरी आंख खुल गई, तृतीय दृष्टि। जब तीसरी आंख खुली तो गुरु का स्वरूप क्या देख रहे हैं? ये हाड़ मांस का नहीं, नूरी स्वरूप, प्रकाशवान स्वरूप। अंदर में देख रहे कोटि सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें जा रहे, 1-1 करोड़ सूरज चंदा एक-एक रोम में लटक रहे थे। देखा तो बाग बाग हुए नारद, जाके चार पड़े। ऐसा गुरु आपका है। आपके गुरु के बराबर आज तक मृत्यु लोक में कोई गुरु नहीं आया, सर्वोपरि गुरु। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं सतयुग लाऊंगा, कलयुग में कलयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ये बात मोटी नोट करके रखो। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने पहले दिन कहा शाकाहारी का प्रचार करो, दूसरे दिन मंच पर आए तो कहा घनघोर प्रचार करना, और तीसरे दिन आए तो कहा यही प्रचार करते करते परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे 3 दिन लगातार बोले भंडारे के पावन पर्व पर। जो लोग रहे होंगे वो सुने होंगे। ऐसा 3 बार बोले। ये शाकाहारी का प्रचार आपके जीवात्मा का उद्धार दोनों साथ में लगा हुआ। अगर शाकाहारी का प्रचार करते रहोगे तो आपका गुरु आपसे खुश हो जाएगा, और गुरु खुश हो गया तो मोक्ष मूलक गुरु कृपा, क्षण भर में मुक्ति और मोक्ष आपको मिलेगा। उन्होंने गारंटी दिया और ये भी कहा कि अगर शाकाहारी न हुए तो भारी भयंकर तकलीफ आपको भोगना पड़ेगा। लाख पटक के मैं कह रहा हूं, अगर शाकाहारी नहीं हुए तो लाशों पर लाश गिरेगी। जैसे अभी कोरोना में देखा है आप लोगों ने, जेसीबी 50-50 लाख एक साथ गाड़ा, लेकिन ये अभी महाराज जी बता रहे टेलर है, टेलर अभी ये खिलवाड़ है। जब लाश गिरने लगेगी तब आपको पता चलेगा। इतना तो महाराज जी ने कही दिया कि चट्टमंगनी कट गया। एक बात नोट करके अपने दिमाग में रखिए। देखो प्रेमियों, आप लोग काफिला में चले, मैं आप लोग के चरणों में गिर के प्रणाम करूंगा, और सदा जब गुरु का कोई काम आ जाए तो आप लोग अपना हर काम बंद करके अपने जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। ये संसार फंसावे का है, ये सबको फंसा के रख दिया, लेकिन गुरु महाराज ने इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि कलयुग में आप थोड़ा सा अपने घर का काम काज बंद करके जो गुरु कह दे उसमें लग जाओ, उसमें लग जाओ। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कलयुग में इतना आसान कर दिया, भगवान और खुदा का पाना बिल्कुल आसान कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा एक चीज क्या करना होगा, मांसाहार भाइयों, और सबसे सुखी आहार शाकाहार।